गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 14 झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए हमने इस कविता को शुरू किया था और जो है इसके अभ्यास कार्य को हम देख रहे थे। तो आज अभ्यास कार्य में हम देखेंगे कुछ व्याकरण से। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्द रंगीन किए गए। तो देखिए रोहित यहाँ बैठा है, रोहित ध्यानपूर्वक काम करता है, रोहित बहुत बोलता है, रोहित आज नहीं आएगा। तो ये जो है दिए गए शब्द है, जो है वाक्य है, इनके अंदर यहाँ ध्यानपूर्वक, बहुत और आज ये जो शब्द है ये शब्द दिए गए हैं। तो बताइए ये जो आपको रंगीन शब्द दिख रहे हैं, तो इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक और आज क्रिया के विषय में जानकारी दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये शब्द? ये सभी शब्द क्रिया के विषय में जानकारी दे रहे हैं, क्रिया के विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो या उसकी क्या करते हैं? विशेषता बता रहे हैं, या उसकी विशेषता बता रहे हैं। इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए क्रिया के विषय में जानकारी देने वाले शब्द या उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को जो है हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए ये जो क्रिया विशेषण में जो शब्द होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, जिनका रूप, लिंग, वचन तथा कारक के प्रभाव से नहीं बदलता। ये जो क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं, जिनका रूप, लिंग, वचन तथा कारक के प्रभाव से नहीं बदलता है। ये क्रिया के होने की रीति, ये क्रिया के होने की रीति, स्थान, समय तथा परिमाण या मात्रा बताते हैं। परिमाण या मात्रा बताते हैं। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रमशः क्रिया के होने के स्थान, परिमाण, रीति तथा समय की जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ से हमें स्थान का पता लग रहा है। यहाँ इस शब्द से जो है हमें स्थान का पता चल रहा है। अगला है परिमाण, जो बहुत है, जिससे हमें परिमाण का पता चल रहा है। और यहां पर जो ध्यानपूर्वक है, इससे हमें रीति का पता चल रहा है। और आज से हमें समय का पता चल रहा है। आज से हमें समय का पता चल रहा है। तो देखिए ये जो सभी जो है स्थान, रीति, परिमाण, समय, ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण है। तो इन्हें हम कैसा पढ़ेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और समय के लिए क्या कहेंगे हम? कालवाचक क्रिया विशेषण। समय यानी क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण। ये जो है क्रिया विशेषण के कुछ भेद हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन दिए गए हैं। वो जो शब्द दिए गए हैं वो क्रिया विशेषण शब्द है, तो हमें उसका सही भेद पहचानना है। तो देखिए अब दिए गए जो रंगीन शब्दों का जो है हमें क्रिया विशेषण का सही भेद पहचानना है कि कौन सा क्रिया विशेषण जो है उसके अंदर आता है। तो देखिए रंगीन क्रिया विशेषण के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। पहला है अब मैं चलता हूं। यहाँ पर रंगीन शब्द है अब।
अब मैं चलता हूं। तो अब इस शब्द से हमें जो है क्या पता चल रहा है, क्रिया विशेषण के किस भाग का पता चल रहा है बताइए? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताइए? जी हाँ, कालवाचक। अब से हमें समय का पता चल रहा है ना। तो देखिए ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण है तो इसे हम सही का निशान लगाएंगे। और देखिए ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो है दिया गया शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण ही है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? जी हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, इस अब को हमें जो है सवाल करना पड़ेगा। कौन सा, किस शब्द से हम सवाल करेंगे? कब। कब इस शब्द से जो है हमें जवाब मिलेगा, कब जाओगे तो उत्तर आएगा अब, है ना। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला वाक्य देखिए, सीमा धीरे धीरे लिखती है। यहां पर रंगीन शब्द है धीरे धीरे, दिया गया शब्द है धीरे धीरे, ये रंगीन है। तो दिए गए जो विकल्प है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बताइए ये जो धीरे धीरे है ये कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है बताइए? जी हाँ, कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए हमने देखा है कि ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण है इससे जो है कब से प्रश्न पूछना है, कब इस शब्द का इस्तेमाल कर कर उससे प्रश्न पूछना है। और अगर हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो है पता लगाना है तो हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा सीमा कैसे लिखती है। तो कैसे, इस शब्द से हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा सीमा कैसे लिखती है बताइए फिर? जी धीरे धीरे, है ना। तो अगला वाक्य देखिए, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करो। दाएं बाएं देखकर सड़क पार करो। यहाँ पर दाएं बाएं ये जो शब्द दिया गया है ये रंगीन शब्द है। तो यहाँ पर हमें दाएं बाएं इस शब्द को पहचानना है। तो बताइए ये जो दाएं बाएं है ये कैसा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है बताइए? जी हाँ, दाएं बाएं ये इससे हमें स्थान का पता चल रहा है ना। ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखिए प्रश्न, कल से लगातार पानी बरस रहा है। कल से लगातार पानी बरस रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें लगातार इस शब्द से जो है हमें किसका पता चलता है बताइए? जैसे कि हमने जो है यहाँ पर देखा है कि ये जो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है इसके लिए प्रश्न पूछना पड़ता है कैसे, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रश्न पूछना पड़ता है कहाँ। कहाँ, किस शब्द से पूछना पड़ता है प्रश्न? कहाँ। अब देखिए अगला जो है वाक्य, कल से लगातार पानी बरस रहा है। तो ये जो है लगातार ये कैसा है, कौन सा क्रिया विशेषण है बताइए? जी हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से ये जो है हमने सभी प्रश्न देखे। अब देखिए आगे, अब देखेंगे हम प्रश्न बुद्धि विलास से। देखिए बुद्धि विलास से प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति संकेतों तथा अंतिम अक्षर की सहायता से कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है हमें दिए गए संकेत, यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए, इन संकेतों के तथा जो अंतिम अक्षर दिया गया है इसके मदद से, इसकी सहायता से हमें ये सभी जो है दिए गए
जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करना है। तो देखिए हमें दिए गए पहला जो संकेत दिया गया है रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए, वो दिया गया है कहानी का पर्याय। बताइए कहानी शब्द का पर्याय कौन सा है? आखिरी में था आना चाहिए, है ना, अंतिम अक्षर क्या आना चाहिए? था। तो बताइए। जी हाँ, कथा, या फिर आप क्या कर सकते हो, गाथा भी कर सकते हो, है ना। ये आपके लिए विकल्प है, दोनों भी इसके पर्याय हैं, गाथा, कथा या गाथा, ये दोनों भी सही है। ठीक है। अब देखिए अगला, मृत्यु का पर्याय। मृत्यु इस शब्द का पर्याय बताइए जिसका अंतिम जो है ती आना चाहिए, अंत में क्या आना चाहिए? ती। बताइए क्या है? जी हाँ, वीर गति। वीर गति यानी क्या? मृत्यु। वीर गति यानी मृत्यु। अगला शब्द है एक अंग्रेज सैनिक। बताइए एक अंग्रेज सैनिक, ये जो है उसका एक अंग्रेज सैनिक जो इस कविता में आया है उसका हमें नाम बताना है, जिसके अंतिम अक्षर में क्या आएगा? जी। बताइए कौन है? जी हाँ, डलहौजी है ना, डलहौजी। डलहौजी ये जो है एक अंग्रेज सैनिक था। अगला है एक स्थान का नाम। एक जगह का नाम हमें बताना है, तो जो कि बताइए कौन सी है? इसके अंतिम में पी आना चाहिए। कौन सा है? कालपी। कालपी, कालपी। युद्ध का मैदान। बताइए उसका जो है अंतिम जो है त्र आना चाहिए अंत में। बताइए युद्ध का मैदान इसका पर्याय कौन सा है? बताइए। रण क्षेत्र। रण क्षेत्र, रण क्षेत्र। अगला जो है दिया गया पर्याय वो है भारत के रहने वाले। भारत के रहने वाले इसे हम क्या कहते हैं? अंत में जो है सी आना चाहिए। बताइए क्या कहते हैं? जी हाँ, भारतवासी। भारत में रहने वालों को क्या कहते हैं? भारतवासी। अगला है लक्ष्मीबाई का प्यार का नाम। मतलब जो बचपन में उन्हें जिस नाम से बुलाते थे, जो लाड़का नाम होता है, जो निकनेम जिसे हम कहते हैं, बताइए कौन सा था लक्ष्मीबाई का प्यार का नाम? जी हाँ, छबीली। कौन सा था? छबीली। छबीली। और अंत में दिया गया है जिसकी संतान न हो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, निसंतान। निसंतान। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देखे। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।